हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर। जितनी भी पोस्ट हैं उनकी डिटेलिंग्स, जैसे कि इनके पोस्ट कोड क्या हैं, इनकी पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है, ये पोस्ट डेली बेस्ड है कि नहीं है, इसमें ट्रांसफर को लेकर क्या पॉलिसीज हैं, डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब है, इनका वर्कलोड मैनेजेबल है कि नहीं है, इनकी वैकेंसीज कितनी है, ये कलर ब्लाइंड के लिए सूटेबल है कि नहीं है, सीपीटी के लिए ये डेस्ट है या फिर नॉन सीपीटी है, सीपीटी है, ठीक है, और पे लेवल, ये सारी डिटेल मैंने यहाँ पर डाल दी है। और इसका एक्सेल फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द रिपीटर्स में डाल दूंगा और वहां से आप इनको देख सकते हैं और आप इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक पोस्ट के बारे में यहाँ पे बात करूंगा। तो देखो, पहला आता है जो सीबीएसई में आता है एग्जामिनर, फिर प्रिवेंटिव ऑफिसर। देखो, ये सारे जितने भी है ना, दोनों के दोनों इनकी पोस्टिंग कोस्टल एरियाज में होती है और इन दोनों में बस एक डिफरेंस होता है कि जो प्रिवेंटिव ऑफिसर है उसकी रात में भी ड्यूटी लगती है। ठीक है, अब रात में ड्यूटी का मतलब हो गया जैसे कि आपको मंडे में रात में ड्यूटी करी तो आपको ट्यूसडे का ऑफ मिलेगा और उसके बाद में वेडनेसडे को आप सुबह जाके आपको काम करना पड़ेगा। मतलब लगातार नाइट ड्यूटी नहीं होती है, एक दिन नाइट ड्यूटी एक दिन डे ड्यूटी, तो इस तरह से होता है और बीच में एक दिन का गैप मिलता है। तो यहाँ पर आपको अगर गर्ल्स हैं तो वो सोच समझ के इस पोस्ट को भरना। ठीक है, यहाँ पे नाइट ड्यूटी होती है प्रिवेंटिव ऑफिसर में और जो वर्कलोड है वो मैनेजेबल होता है, ज्यादा नहीं होता है, मतलब कुछ टाइम थोड़ा ज्यादा रहता है, बाकी नॉर्मल रहता है। दोनों की फील्ड जॉब है। ठीक है, इतना सा मेनली डिफरेंस है और सबकी जो पोस्टिंग है वो सारे कोस्टल एरियाज में रहती है और मतलब कि अदर सिटीज में जैसे कि अपने दिल्ली हो गया, इनमें इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। फिर आते हैं ईपीएफओ की। तो ईपीएफओ में जो एएसओ की पोस्ट होती है वो वहां पर डेली बेस्ड नहीं होती है, ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं उनके। अब देखो, यहाँ पे दो चीजें जो आपको समझानी है, वो एक तो ये है कि जब हम कोई भी डिपार्टमेंट जिनको पूरे इंडिया में जोन्स में अगर बांट रखा है, जैसे कि इनकम टैक्स में अलग अलग जोन्स बटे हुए हैं, तो इनमें क्या है कि आपको रैंडम बेसिस पे नहीं देते हैं, आपको रैंक के बेसिस पे देते हैं। आपको प्रेफरेंस पूछी जाती है कि आपको कौन सा जोन लेना है। ठीक है, जैसे सीजीडीए में हो गया, वहां पर आपको जो कमांड्स हैं, कमांड्स में बटा हुआ है पूरा इंडिया और उसमें आपको प्रेफरेंस मांगी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देते हैं। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती है जैसे कि सीबीआई हो गया या फिर ईपीएफओ हो गया, ईडी हो गया, इनमें जोन्स में नहीं बटा होता है, तो आपको रैंडम बेसिस पे वहां पर भेजते हैं। आपका कोई क्राइटेरिया नहीं होता, आपको सिटीज वो भले ही पूछ लेंगे लेकिन आपको उसके बेसिस पे आपको बिल्कुल नहीं देंगे, रैंक के बेसिस पे आपको वो अलोकेशन नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना है। तो ईपीएफओ में जो जोन्स में बटा हुआ नहीं है, रैंडम बेसिस पे ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, डेस्क जॉब होती है और मैनेजेबल वर्कलोड होता है इसके अंदर। अब अगर सेंट्रल एक्साइज जो जीएसटी इंस्पेक्टर उसकी बात करूं तो यहाँ पे ये जोन्स में बटा हुआ है पूरा इंडिया और यहाँ पर इंटर जोनल ट्रांसफर्स बंद है। मतलब एक जोन से दूसरे जोन में आप नहीं जा सकते, चेन्नई से आप राजस्थान नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे जोन्स इंटर जोनल ट्रांसफर बंद है। इंट्रा जोनल का क्या मतलब हुआ कि चेन्नई के अंदर अंदर आपको तो पूरे तमिलनाडु स्टेट में कहीं पर भी आप भेज सकते हैं। तो इंट्रा जोनल ट्रांसफर अलाउड है, इंटर जोनल अलाउड नहीं है। ये फील्ड और डेस्क जॉब है और मैनेजेबल वर्कलोड है इसके अंदर। अगर मैं ईडी की बात करूं तो ईडी में एईओ की पोस्ट होती है और इसमें जैसे मैंने बताया कि जोन्स में बटा हुआ नहीं है, तो रैंडम बेसिस पे यहाँ पे एलोकेशन होता है, फील्ड और डेस्क होता है, हेक्टिक होता है बहुत ज्यादा, तो इसको और यहाँ पर आपको कहीं पे भी भेज देंगे वो। आपकी चाहे अप्रोच हो नहीं हो तो आपको वो, जैसे कि आज 6 महीने आपने दिल्ली काम करा तो आपको नॉर्थ ईस्ट भेज देंगे, कहीं आपको साउथ भेज देंगे, तो यहाँ पे रैंडमली एलोकेशन होता है। सीबीआई में भी सेम चीजें काम करती हैं। ओके, अगर मैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की बात करूं जिसमें एओएसओ की पोस्ट होती है, तो यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं और यहाँ पे डेली बेस्ड नहीं होती है, डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है। अगर मैं कैट की बात करूं तो कैट की जैसे कि जो ट्राइब्यूनल्स है वो हर स्टेट में बनी हुई है और आपका जो ट्रांसफर्स होता है वो ऑल इंडिया बेसिस पे करते हैं शुरू में और ये रैंक बेसिस पे होता है। दूसरी चीज कि आपको 2 साल के बाद में आपको ट्रांसफर, आपका जो होम स्टेट है वो मिल जाता है। मतलब आप अगर 2 साल बाद की जो प्रोबेशन पीरियड हो जाता है उसके बाद में आपको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको होम स्टेट मिल जाता है। इन केस अगर पोस्टिंग वहां पर अगर वैकेंसीज होती हैं तो तब आपको वहां पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज 2 साल फिक्स नहीं है, मतलब 2 साल के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, 2 साल में बाद में आपको मिल जाता है। ठीक है, डेस्क जॉब होती है, ज्यादा वर्कलोड होता नहीं है। फिर अगर सीबीएन की बात करें तो इसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसका हेडक्वार्टर ग्वालियर में होता है, एमपी में होता है और इनके जो ट्रांसफर्स या फिर इनकी जो क्या बोलते हैं कि इनकी जो एलोकेशन होती है वो मेनली मालवा रीजन में होता है। मालवा रीजन में जैसे एमपी आ गया, राजस्थान आ गया, तो मेनली आपकी पोस्टिंग यहीं पे रहेगी और रूटीन ट्रांसफर होता है कि हर 2-3 साल में आप एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे कि आप राजस्थान से हैं, एमपी में आपका एमपी में आपकी एलोकेशन है, तो 2-3 साल के बाद में आपका रूटीन ट्रांसफर आपका राजस्थान में हो जाएगा। फील्ड प्लस डेस्क जॉब है, मैनेजेबल वर्कलोड है, समटाइम्स हेक्टिक हो जाता है इसमें। ठीक है, एमईए के बारे में सब जानते ही हैं कि दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग होती है और मतलब कि अगर आप चाहते हैं तो ऑल इंडिया टाइम आप दिल्ली में रह सकते हैं और फॉरेन में भी जा सकते हैं। ठीक है, वर्कलोड मैनेजेबल रहता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली बेस्ड है, ऑल टाइम दिल्ली में रहता है
है, मैनेजेबल वर्कलोड है, डेस्क जॉब है, ठीक है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इसमें एएसओ की जो पोस्ट होती है वो भी आपका डेली बेस्ड रहती है, ऑल टाइम डेली इसमें रहता है, डेस्क जॉब है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, ठीक है। अगर मैं आईबी की बात करूं तो देखो जैसे सीबीआई होता है वैसे ही यहाँ पर ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, जोन्स में बटा हुआ नहीं होता, रैंडम बेसिस पे आपका एलोकेशन होता है, वर्कलोड बहुत एक्टिव होता है, फील्ड प्लस डेस्क जॉब दोनों होती है, ओके। अगर मैं सीबीआई की बात करूं, सीबीआई में सेम चीज है जो आपको आईबी में मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा नहीं होता है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, ऑल टाइम डेली में पोस्टिंग रहती है और ये डेस्क जॉब होती है। अब अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की बात करूं तो ये फील्ड प्लस डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, ऑल टाइम डेली पोस्टिंग। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये नो आएगा और इसमें ये आएगा कि जोन्स में बटा हुआ है और यहाँ पर इंटर जोनल जो ट्रांसफर्स है अभी के लिए बंद है, लेकिन जैसे मैंने बार बार बताया कि पॉलिसी आ रही है तो उसमें आपके ट्रांसफर्स ओपन हो जाएंगे, ओके। फिर आता है सीएसएस की बात करते हैं तो सीएसएस में सबको पता है ऑल टाइम डेली पोस्टिंग होती है, डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, ओके। और अगर एएचएफक्यू में बात करूं तो यहाँ पे ऑल टाइम मतलब अगर 90% की बात करूं तो यहाँ पर आपकी डेली में पोस्टिंग रहती है, ठीक है। ट्रांसफर बहुत रेयरली होते हैं, अगर होते भी है तो पुणे और मुंबई जैसे जहां पर हेडक्वार्टर्स होते हैं उन पे इनके ट्रांसफर्स होते हैं, ओके। और ये डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है। तो यहाँ पर दिल्ली के अगर रहना चाहते हैं तो आपका ऐसा है कि मोस्टली टाइम जो है आपका दिल्ली में ही रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, ये दिल्ली बेस्ड है, ठीक है। इसके लिए बहुत लोग पूछ रहे हैं और यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफर है वो नहीं होता है, आपका दिल्ली में यहाँ पर रहेंगे, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, डेस्क जॉब होती है। फिर अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की बात करूं, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की ये बेकार नौकरी है क्योंकि यहाँ पे फील्ड प्लस डेस्क होता है और आपको चाहे इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जा रहे हो लेकिन आपको सब लोग डाकिया ही बोलते हैं उधर, ठीक है। ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होता है, रैंडम बेसिस पे होता है और वर्कलोड ज्यादा होता है, ध्यान रखना इसका। अगर मैं जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट है उसमें ईए की पोस्ट एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की बात करूं तो इसमें नो इंटरनल जो इंटर जोनल ट्रांसफर होता है, जैसे कि जीएसटी इंस्पेक्टर बताया ना, उसी में तो ईए होता है, उससे नीचे वाला। तो जिस तरह से जीएसटी में ट्रांसफर्स नहीं होते वैसे यहाँ पर भी ट्रांसफर्स नहीं होते हैं, डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, ओके। अगर मैं जो ईडी की बात करूं, इसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती है, तो यहाँ पर सेम जैसे कि जो एईओ के लिए होता है वो सेम यहाँ पर होता है, फील्ड प्लस डेस्क होता है, हेक्टिक यहाँ पर रहता है। अगर मैं ट्राई की बात करूं तो यहाँ पे जोन्स में बटा हुआ नहीं है, ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, ओके। अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, इसमें ऑल इंडिया अलोकेशन होता है, रैंडमली होता है और 6-7 ऑफिसेज हैं पूरे इंडिया के अंदर और उन्हीं में आपका अलोकेशन होगा, ठीक है। पूरे इंडिया में केवल 6 से 7 ऑफिसेज ही हैं, हर स्टेट में नहीं मिलेंगे आपको। फॉर फर्दर ट्रांसफर मतलब कि आपको अगर ट्रांसफर्स लेने हैं तो 2-3 साल में आपका एक जोन से या फिर जो ऑफिसेज हैं इधर उधर आपको भेज देंगे। बाकी इसमें ट्रांसफर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं, ये डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड है, ओके। अगर मैं मिनिस्ट्री, अब देखो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उसमें जो असिस्टेंट या फिर यूडीसी वाले हैं उनमें ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट अफेयर्स हो गया। अब इसकी मिनिस्ट्री तो अपने दिल्ली में है लेकिन इनके ऑफिसेज आपको हर स्टेट में मिलेंगे, इसी वजह से इनके ऑल इंडिया ट्रांसफर है, रैंडम बेसिस पे होते हैं, डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है। दिल्ली में हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको नहीं मिले, तो यहाँ पे ऑल टाइम डेली पोस्टिंग का नो लिखा है मैंने। सेम चीज माइंस के अंदर होगी, तो माइंस में देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, नागपुर है, तो आपकी मोस्टली पोस्टिंग कहाँ पर होगी, नागपुर में होगी। और आपको जैसे अदर स्टेट में भी ट्रांसफर आपका हो सकता है, ठीक है। डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है। टेक्सटाइल की बात करें तो ऑल इंडिया, जैसे मैंने बताया कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए कि हर स्टेट में इनके ऑफिसेज होते हैं, तो ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, डेस्क जॉब, मैनेजेबल वर्कलोड होता है। अगर मैं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करूं तो देखो इसके बारे में मेरे को इतनी ज्यादा डिटेल्स मिली नहीं है, और इस क्योंकि अगर मैं यूट्यूब पे भी मैंने सर्च करा तो जो असिस्टेंट कमांडेंट है उनके बारे में ज्यादा पोस्ट है, इनके बारे में इतनी नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसफरेबल, जैसे मैंने सुना ट्रांसफरेबल है, इसका मैं श्योर होके नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ड्यूटी आपकी कोस्टल रीजन्स में रहेगी, फील्ड जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, इतना इसमें ध्यान रखना है। अदरवाइज आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। और अगर मैं डीएफएसएस की बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, इसमें ऑल इंडिया एलोकेशंस होती हैं, रैंडमली होती है, और 2 साल, शुरू के 2 साल आपको हार्ड पोस्टिंग मिलती है, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान, इधर आपको 2 साल में हार्ड पोस्टिंग लेने के बाद में आपको 100% आपको होम पोस्टिंग वो दे देंगे, ठीक है। तो 2 साल आपको बाहर जाना पड़ेगा, डेस्क जॉब होती है, वर्कलोड भी मैनेजेबल होता है। अगर मैं एनसी की बात करूं, एनसीबीबी के लिए मैंने 3 अलग अलग पोस्टों के बारे में टेलीग्राम चैनल पे पूरा डाल दिया था कि एक तो एएसओ होता है, एक आपको सब इंस्पेक्टर होता है, एक यूडीसी होता है। जो सब इंस्पेक्टर होता है, अब देखो इनमें ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं क्योंकि जो एनसीबी होता है पूरा जो ड्रग रिलेटेड होता है उसका सारा काम देखता है, तो हर स्टेट में इनके ऑफिसेज हैं, तो ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होता है। और स्टार्टिंग में वो आपको नॉर्थ ईस्ट, छत्तीसगढ़, मुंबई, इन सब लोकेशन में भेजते हैं, उसके बाद में आपको होम स्टेट मिल जाता है, ठीक है। और इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ पे पहली चीज ये है कि इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं।
और जो सब इंस्पेक्टर है इसकी फील्ड जॉब होती है, और ये जो एएस होती है उसकी डेस्क जॉब होती है, ठीक है। तो पावरफुल आपको ये मिलेगा, लेकिन अगर वर्क प्रोफाइल की बात करें तो हेक्टिक हो जाता है, लेकिन कंपेयर टू ऐसा ही थोड़ा सा आसान इसका वर्कलोड रहता है। यूडीसी आपका डेस्क जॉब रहेगा, आप ऑफिस में जाके बैठेंगे और सेम चीजें इसमें सारी रहती हैं। ओके, अगर मैं एनआईए की बात करूं तो इसमें मोस्टली पोस्टिंग वो दिल्ली में रखते हैं, लेकिन आपका ट्रांसफर ऑल इंडिया भी होता है उसके अंदर, और यहाँ पे इसलिए नो इसलिए रखा है कि आपको अदर स्टेट में भी वो भेजेंगे, ठीक है। डेस्क प्लस फील्ड जॉब होता है इसके अंदर। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, दिल्ली में नहीं रहता है, इसमें फील्ड जॉब होती है और हेक्टिक रहती है इसमें। अगर मैं ऑफिस की ओएस की बात करूं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट की बात करूं, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जैसे रहता है, इंटरनेशनल ट्रांसफर्स बंद है, डेस्क जॉब है, मैनेजेबल वर्कलोड है, और अभी के लिए पॉलिसी आ रही है थोड़े दिनों में, तो उसमें ट्रांसफर्स ओपन हो जाएंगे। अगर मैं सेक्शन हेड की बात करूं तो इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, जोनल बेसिस पे होते हैं, क्योंकि इसमें जोन्स बटे हुए हैं, और 3 से 5 साल के अंदर आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। और आपको जब आप पोस्ट प्रेफरेंस के बाद में जब आपको जॉब मिलेगी और वो आपका ट्रांसफर जोनल बेसिस पे करेंगे, तो उस टाइम आपको सिटीज भी पूछी जाएंगी कि आपको कौन सी सिटी लेनी है, तो आपको हो सकता है होम पोस्टिंग में इसमें मिल जाए, ठीक है। डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात करूं तो इसमें असिस्टेंट की पोस्ट होती है, सेम चीज जो कि मैंने बताया कि जो मिनिस्ट्रीज हैं उनमें ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, और दिल्ली में भी मिल सकती है, लेकिन चांसेस आपको अदर भी भेज सकते हैं इधर उधर। ओके, फिर अगर मैं इसमें बात करूं कि जो आरजेई होता है, इसमें जो सेक्शन इन्विजिलेटर जो होता है, जो ये एसआई की ग्रेड 2 की जो पोस्ट आई है, उसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर होते हैं, फील्ड जॉब होती है, हेक्टिक जॉब होती है, और जैसे सेंसस वगैरह का काम आपको करना रहता है उसके अंदर, तो थोड़ा सा मतलब हेक्टिक समझ लो, लेकिन फील्ड जॉब का काम रहता है इसमें। फिर अगर जेएसओ की बात करूं तो जेएसओ का भाई बहुत गंदी नौकरी है, आपको मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं। आपको मतलब इसमें थोड़ा पैसा आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं कि आपको टीएडीए जो मिलता है, आप बाहर जाते हैं, मतलब आपका काम ये रहेगा कि आप डोर टू डोर जाएंगे और आप सब्जियों के भाव पूछेंगे, सब्जी मंडी जाएंगे, या फिर इसके भाव क्या चल रहे हैं। तो बहुत मतलब काम बहुत ज्यादा हेक्टिक है, जिसको लेकर मैंने कल पोस्ट भी डाली थी टेलीग्राम चैनल पे, उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है, तो वहां पर आप इसको देख सकते हैं। अगर मैं कैग के अंदर जो अकाउंटेंट होता है उसकी बात करूं तो यहाँ पे ट्रांसफर्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं, स्टेट वाइज होता है इसके अंदर, और स्टेट वाइज वैकेंसीज हमको नहीं पता चलती हैं। और एक बार आपको जैसे चेन्नई मिल गया तो आप परमानेंटली चेन्नई में रहेंगे, मैनेजेबल वर्कलोड रहता है, डेस्क जॉब रहती है, और दिल्ली में अगर आपको जैसे मैंने बताया कि परमानेंट दिल्ली में नहीं रहता है, आपको कोई सा भी स्टेट मिल सकता है। सीजीडी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया कि ये ऑल इंडिया ट्रांसफर होता है कि, लेकिन आजकल ये आपको होम पोस्टिंग दे रहे हैं, गर्ल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये गर्ल्स को होम पोस्टिंग देते हैं, उनकी प्रेफरेंस को सबसे ऊपर रखते हैं। मैनेजेबल वर्कलोड रहता है, और ये फर्दर स्टडीज के लिए अच्छी नौकरी है। ओके, अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की बात करूं तो देखो, ये मैंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सारी नौकरी बेकार है, कोई सा भी ले लो, फील्ड प्लस हेक्टिक होती है, ऑल इंडिया ट्रांसफर इनके होते हैं। अगर सीजीसीए की बात करूं तो यहाँ पर जो ट्रांसफर होते हैं वो अलाउड होते हैं, बट वेरी लो चांसेस ऑफ गेटिंग नॉर्थ, क्योंकि जो भी मोस्टली जो वैकेंसीज होती है वो नॉर्थ के अंदर साउथ के अंदर रहती है, तो आपका अलोकेशन साउथ में रहता है, साउथ से आपको नॉर्थ आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। डेस्क जॉब रहती है, मैनेजेबल यहाँ पे वर्कलोड रहता है, तो अगर आपको नॉर्थ से है तो इस पोस्ट को आप मत ऑप्ट करना, ठीक है। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं तो सेम चीज होती है कि एमएसएमई के जो ऑफिसेज है हर स्टेट में मिल जाएंगे, ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, और यहाँ पे डेली बेस्ड, अगर डेली मिल जाएगा तो मिल सकता है, अदरवाइज आपको अदर स्टेट में भी मिल सकता है। अगर मैं टैक्स असिस्टेंट की बात करूं तो सेम चीज यहाँ पे रहेगी, नो इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, मैनेजेबल वर्कलोड होता है, ठीक है। अगर मैं साइंस एंड टेक की बात करूं तो देखो, मैंने बताया कि ये जो यूडीसी की जितनी भी है ना, यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रांसफर्स आपको मिलेंगे, मतलब जो मिनिस्ट्रीज के अंदर आती है, ठीक है। डेस्क जॉब होगी, मैनेजेबल वर्कलोड रहेगा। अगर मैं सीबीएन की बात करूं, सीबीएन में जैसे मैंने बताया कि उनके हेडक्वार्टर ग्वालियर एमपी में होता है, मालवा रीजन में इनकी आपकी पोस्टिंग रहती है, डेस्क जॉब होती है, मैनेजेबल वर्कलोड होता है यूडीसी के लिए। ठीक है, जो सब इंस्पेक्टर होता है इसमें सेम चीज आ गई, आपकी फील्ड जॉब होती है, आप सब इंस्पेक्टर है, फील्ड जॉब होगी, और हेक्टिक वर्कलोड रहेगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में जैसे कि आपका जो हेडक्वार्टर है वो नागपुर में रहेगा, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जो है उनका हेडक्वार्टर नागपुर में रहेगा, तो मोस्टली जो पोस्टिंग है आपकी नागपुर में रहेगी। आपको ट्रांसफर इधर उधर दूसरे स्टेट में भी भेज सकते हैं वो, ठीक है, तो इसका ध्यान रखना आप, है ना। इसके अलावा अगर मैं जो डीजीडीए के अंदर बात करूं तो जो यूडीसी है उनमें जो ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, मोस्टली पोस्टिंग दिल्ली में रहती है इसके अंदर, और आपका ट्रांसफर है, हो सकता है 4 से 5 साल में आपको इधर उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और सिटी मिली है तो होम स्टेट भी आपको मिल सकता है। अगर मैं मिनिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, ट्रांसफरेबल होती है, डेस्क जॉब होती है, नॉर्मल रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की बात करूं तो ऑल इंडिया बेसिस पे इन पे ट्रांसफर होता है, और दिल्ली में मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं पता है, ठीक है। शायद ये मैंने एक्सचेंज कर दिया, तो इसको मैं आपको बिल्कुल अपडेट करके और डाल दूंगा उसमें, ओके।
फिर इसके अलावा अगर मैं वाटर रिसोर्सेज की बात करूँ तो सेम चीज़ ऑल इंडिया बेसिस पे इसके ट्रांसफर्स होते हैं। ये मिनिस्ट्रीज़ के अंदर आती है और यहाँ पे डेली बेस्ड पे होगा कि नहीं होगा ये इसका कोई श्योरिटी नहीं है। बीआरओ बेकार नौकरी है, सबसे बेकार नौकरी है और क्योंकि एक्सट्रीम जो या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हार्ड लोकेशंस होती है वहाँ पर आपका ट्रांसफर होता है कि इसमें इस तरह से हार्ड पोस्टिंग का क्या मतलब होगा कि आपकी पोस्टिंग जैसे 10,000 फीट हाइट पे रहेगी, लेह लद्दाख हो गया या फिर सिक्किम हो गया या फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहां पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। लेकिन इसके अलावा जैसे कि चंडीगढ़, हिमाचल, दिल्ली, यहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है इसमें, लेकिन मोस्टली आपको हार्ड पोस्टिंग ही रहती है। और एक बार आपने 2 साल के लिए हार्ड पोस्टिंग रह ली फिर आप बाद में चंडीगढ़, हिमाचल में आ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो अब यूडीसी आता है, ऑल इंडिया ट्रांसफर्स होते हैं, डेस्क जॉब होती है, नॉर्मल वर्कलोड रहता है। अगर मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस की बात करूं इसमें यूडीसी आएगा, ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, दिल्ली में ट्रांसफर्स नहीं रहते हैं, डेस्क जॉब और नॉर्मल वर्कलोड रहता है। फिर आता है सीबीडीटी। अच्छा, ऊपर मैंने क्या बताया था, ये सीबीएसई वाला था ना, ये वाला। ठीक है, अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि जो सीबीएसई में है ना, आपको टीए के बेसिस पे आपको ट्रांसफर्स अवेलेबल है। यहाँ पे मैंने गलत लिख रखा है, टीए पे आपको ट्रांसफर मिल सकते हैं लेकिन बहुत रेयरली होता है। ट्रांसफर मिलते हैं टीए के ऊपर, लेकिन सीबीडीटी में टीए के ऊपर ट्रांसफर्स नहीं होते, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में अगर इसमें बात करें तो यूडीसी में ऑल इंडिया बेसिस पे ट्रांसफर होता है, डेस्क जॉब होती है, नॉर्मल वर्कलोड होता है। एनसीबी का मैंने यूडीसी का बता ही दिया कि यहाँ पर पहले आपको नॉर्थ ईस्ट में छत्तीसगढ़ इनमें भेजेंगे, बाकी आप बाद में आपको होम स्टेट आपको मिल जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति वाला सेम चीज है कि ऑल इंडिया बेसिस पे ट्रांसफर होता है। आपको दिल्ली पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो आपके ट्रांसफर्स हो सकते हैं, लेकिन आपको ऑल इंडिया पे आपको भेजेंगे। वो डेस्क जॉब होती है, नॉर्मल यहाँ पर वर्कलोड होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको हर एक पोस्ट के लिए डिटेलिंग आपको बता दी है और यहाँ पर आपको सारी जो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी की सारी यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आपको कलर ब्लाइंड का हो गया, कौन सी कलर ब्लाइंड के लिए अलाउड है कि नहीं है, जैसे नॉन सीपीटी है, सीपीटी है, वैकेंसीज कितनी है। ठीक है, और इसके लिए डेली बेस्ड है कि नहीं है, ट्रांसफर है कि नहीं है, डेस्क जॉब है, फील्ड जॉब है, सारा कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। इसका जो पीडीएफ है आपको अभी टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा और आप पोस्ट प्रेफरेंस को भरने से पहले इसको जरूर देखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।